Hello बच्चों, let's see the question. A network of resistances is constructed with R1 and R2 as shown in figure. The potential at points 1, 2, 3 up to N are V1, V2, V3 and V1 respectively, each having a potential K times smaller than the previous one. हमको यहाँ एक इनफाइनाइट लेडर दिया हुआ है जिसमें हमको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दी हुए हैं। हर एक पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है प्रीवियस का वो 1/k टाइम्स स्मॉलर है प्रीवियस वन से नेक्स्ट वाले का। अब जो यहाँ देखते हैं हमको क्या पूछा है कि द करंट दैट पासेस थ्रू द रेजिस्टेंस R2 नियरेस्ट टू द V नॉट इज, ठीक है। तो अभी हम क्या यहाँ कंसीडर करते हैं कि हमारे पास यहाँ से कितना करंट आ रहा है, टोटल I करंट आ रहा है। तो यहाँ हम मान लेते हैं हमारा I1 जा रहा है, हमारा ये जा रहा है I2। तो हर एक R2 ब्रांच में कितना करंट जा रहा होगा, हमारा जा रहा होगा I2 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम कि हमको जो नियरेस्ट है V नॉट के ये R2 ब्रांच, इसके अक्रॉस जो करंट निकालना है यानी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I2, वो हमको फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो अभी हम देखते हैं V1 पॉइंट पे, देखो यहाँ पर I, और हमको ये भी दिया हुआ है कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा V1 पर, ठीक है। और हमको ये भी दिया हुआ है कि जो नेक्स्ट पोटेंशियल है वो 1/k टाइम्स स्मॉलर है देन द प्रीवियस वन। तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन के, V2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन के एंड V3 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन के एंड सो ऑन। ये हमको दिया हुआ है। अगर V1 पर KCL लगाए हम, KCL एट V1, तो वो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग है ना। तो I क्या हो जाएगा हमारा V नॉट माइनस V1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इधर V1 माइनस V2 अपॉन ये हो जाएगा हमारा R1 हो जाएगा, प्लस V1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। तो इस यहाँ से V1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, V नॉट अपॉन के लिख सकता हूँ। और V2 मेरा अगर V1 अपॉन के है, V2 क्या है मेरा, अगर V1 अपॉन के है, V1 की वैल्यू V नॉट अपॉन के इंटू के क्या हो गया, के स्क्वायर। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा V नॉट माइनस V नॉट अपॉन के अपॉन R1 इक्वल्स टू V नॉट अपॉन के माइनस V नॉट अपॉन के स्क्वायर अपॉन R1 प्लस ये हो जाएगा V नॉट अपॉन के R2 हो जाएगा, ठीक है। सारे V नॉट क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो R1 अपॉन R2 का जो रेशियो निकल कर आता है, वो रेशियो निकल कर आता है हमारे पास k माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाता है, k आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है यहाँ से देखते हैं हम, हमको अगर R2 अपॉन R3 का रेशियो निकालना है, देखो तो ये जितना करंट इसमें होगा R1 में उतना ही करंट क्या होगा R3 में होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि करंट इन R1 एंड R3 इज सेम, ठीक है। मीन्स अगर यहाँ I ऑफ R1 इज इक्वल्स टू I ऑफ R3 होगा, ठीक है। यहाँ करंट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा, वी एन माइनस वन अपॉन माइनस वी एन अपॉन R1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा वी एन माइनस वन माइनस वी एन अपॉन R1 आ गया, और ये कितना आ गया अपना वी एन अपॉन क्या आ गया, ये R3 आ गया, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि जो नेक्स्ट पोटेंशियल होता है वो प्रीवियस वन का 1/k टाइम्स है। तो यहाँ वैल्यू अगर पुट करता हूँ वी एन माइनस वन माइनस वी एन माइनस वन अपॉन के अपॉन R1 इज इक्वल्स टू वी एन माइनस वन अपॉन के R3। तो यहाँ से सारे वी एन माइनस वन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू निकल कर आती है R2 R1 अपॉन R3 की जो वैल्यू निकल कर आती है वो कितनी आती है, यहाँ से आ जाती है वो 1/k-1, ठीक है। तो R1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, R3 इंटू k-1 लिख सकता हूँ। अब R1 की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, R1 की वैल्यू क्या है, R2 k-1 का होल स्क्वायर। यहाँ से R1 को क्या लिख सकता हूँ, R2 k-1 का होल स्क्वायर अपॉन k। ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो यहाँ देखते हैं R2 k-1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, ये हमारा ये आ गया, यहाँ से कितना लिखा था अपॉन k आ गया। तो ये कितना आ गया हमारा, यहाँ से आ गया हमारा k इक्वल्स टू R3 k-1। तो k-1 से ये
कैंसिल हो गया। तो हमारा R2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, के R3 अपॉन के माइनस वन आ गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको करंट चाहिए I2। देखो हमको कौन सा करंट चाहिए, I2 चाहिए। तो वो कैसे आएगा हमारे पास I2 करंट, देखो I2 क्या होगा हमारा V1/R2 होगा। ठीक है, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, V1 बाई ये हो जाएगा हमारा R2 हो जाएगा। ठीक है, V1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, V0 अपॉन के टाइम्स लिख सकता हूँ। R2 को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, के R3 अपॉन के माइनस वन लिख सकता हूँ। अब देखो ये नीचे ट्रांसफर होगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, के माइनस वन अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, V0 अपॉन R3 आ जाएगा। ये क्या हो गई हमारी, I2 की वैल्यू हो गई। तो अब हम देखते हैं यहाँ ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ हमको क्या आया है, के माइनस वन अपॉन के स्क्वायर V0 अपॉन R3। ठीक है, तो हमारी क्या आ जाएगी, के माइनस वन अपॉन के स्क्वायर V0 अपॉन R3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।